Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 9 the supplementary book Moment, chapter number 5. The name of the chapter, The Happy Prince. In last video I have explained you the summary of the lesson and then I started the lesson. In page number 28 I have completed. In page number 29 I came up to I am the happy prince कि जब वो स्वेलो ने पूछा कि आप कौन हो, तो हैप्पी प्रिंस ने आंसर दिया कि आई एम द हैप्पी प्रिंस। फिर स्वेलो ने कहा वाई आर यू वीपिंग देन, तो आप रो क्यों रहे हो? आस्क द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर द स्टेचू। वो स्टेचू किसका था? हैप्पी प्रिंस का। तो हैप्पी प्रिंस के स्टेचू ने कहा कि जब मैं ज़िंदा था और आई एम ए ह्यूमन हार्ट, जब मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, आई डिड नॉट नो वॉट द टीयर्स वेर, तब मुझे पता नहीं था कि ये टीयर्स क्या है। टीयर्स यानी आंसू। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं एक पैलेस में, पैलेस यानी महल, मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, और वहाँ पर सोरो, सोरो यानी दुख, दुख को एंट्री नहीं थी। ओके, सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, सोरो को वहाँ पर एंट्री के लिए मना था। दैट मीन्स मैं ऐसे पैलेस में रहता था कि वहाँ पर दुख को आने के लिए मना था। दैट मीन्स मैंने ओनली अपनी लाइफ में ओनली हैप्पीनेस देखा है। माई कॉर्टियर्स कॉल मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो कॉर्टियर्स है वो मुझे ऑलवेज हैप्पी प्रिंस कहते थे, क्योंकि मैं ऑलवेज क्या रहता था? हैप्पी रहता था। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और रियल में मैं बहुत ही हैप्पी था उस टाइम। सो आई लिव्ड, मैं इस तरह से मैंने ज़िंदगी बिताई। एंड सो आई डाइड, और इसी तरह से मैं मरा, यानी एकदम एन्जॉय करते हुए हैप्पीनेस में मैंने अपनी लाइफ बिताई और हैप्पीनेस में मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम अ डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी। तो मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ पर इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर ये सिटी में मुझे बिठा दिया, जहाँ पर मुझे पूरी सिटी की जो माइजरी और अगलीनेस है, अगलीनेस यानी गंदगी, पॉवर्टी, माइजरी यानी गरीबाई, वो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, मेरा जो हार्ट है वो किसका बना हुआ है? लीड का बना हुआ है। येट मेरा जो हार्ट है वो लीड से बना हुआ है, फिर भी आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, तो मुझे और कुछ मैं नहीं कर सकता, मैं रो रहा हूँ। एंड इन शॉर्ट बता दिया कि भाई मेरा जो, मैं जब छोटा था तब मैं बहुत ही खुश रहता था, मैं एक बड़े पैलेस में रहता था, वहाँ पर सोरो को कभी एंट्री नहीं थी। मेरे जो कॉर्टियर्स थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे, और रियल में मैं बहुत ही हैप्पी था। मैंने अपनी लाइफ इस तरह से हैप्पीनेस में बिताई, और इसी तरह से हैप्पीनेस में मैं मर गया। और अभी मेरे मरने के बाद मेरी स्टैचू यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर ये सिटी में लगा दी कि जहाँ से मैं पूरी सिटी में जो अगलीनेस है, जो माइजरी है, वो सब मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो मेरा जो हार्ट है वो लीड से बना हुआ है, फिर भी मैं कुछ नहीं करता, ओनली मैं क्या करता हूँ? रोता रहता हूँ। वॉट इज़ इट नॉट सॉलिड गोल, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। जब उसको पता चला कि भाई उसका जो हार्ट है वो लीड से बना हुआ है, तब ये स्वेलो अपने आप को कहता है कि अच्छा, तो ये जो पूरी स्टेचू है वो सॉलिड गोल्ड की नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, लेकिन ऐसी कोई पर्सनल रिमार्क उसने कुछ कही नहीं। फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। तो फार अवे यानी बहुत ही दूर, ये स्टेचू ने कंटिन्यू कहा कि इन अ लो म्यूजिकल वॉइस में कहा, फार अवे इन अ लिटल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, बहुत ही दूर एक पुअर घर है।
एक स्ट्रीट है, लिटल स्ट्रीट यानी छोटी एक स्ट्रीट है, वहाँ पर एक पुअर हाउस है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, एक विंडो उसकी ओपन है। एंड थ्रू इट कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक जो वुमन है वो टेबल के पास बैठी है। हर फेस इज थिन एंड वॉन, उसका जो चेहरा है वो पतला है। वॉन का मीनिंग देना है कि जैसे जला हुआ थोड़ा, ओके। एंड सी हैज़ अ कॉर्स रेड हैंड्स, तो उसके जो हाथ है वो काम कर रही है, उसके हाथ एकदम रेड है। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, तो ये जो ऐसा हाथ रेड क्यों है कि उसको बार बार उसकी हाथ पर उसको नीडल्स यानी सुई लगी हुई है। फॉर सी इज़ अ सी मिस्ट्रेस, क्योंकि वो सिलाई करने वाली है, हाथ से वो क्या करती है, सिलाई करती है। सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ आवर ऑनर, तो वो क्वीन की जो मेड है उसके लिए वो सैटिन जो गाउन है उसमें वो एम्ब्रॉयडरी और फ्लावर बना रही है, यानी एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बना रही है। और वो किसका है, जो क्वीन है उसकी मेड यानी सर्वेंट, तो उसका वो बना रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जो नेक्स्ट कोर्ट में जब वो जाएगी तब ये गाउन उसको क्या करना है, पहनना है। तो उसी पर वो भी क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बना रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटल बॉय इज लाइंग इल, तो इन द बेड यानी उसके पास में वही रूम में एक बेड है कॉर्नर पर, वहाँ पर उसका जो लड़का है ही वॉज लाइंग, वो पड़ा हुआ है। एंड ही इज़ इल, वो बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, वो अपनी मदर को कह रहा है कि मुझे ऑरेंज दो, यानी उसको ऑरेंज खानी है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी मदर के पास उसको देने के लिए और कुछ नहीं है, ओनली रिवर वाटर है। यानी उसको भूख लगी है लेकिन उसकी मदर के पास ये बच्चों को खाना खिला सके ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ओनली रिवर वाटर है। तो वही उसको क्या कर रही है, बार बार दे रही है। जब भी वो खाना मांगता है तो उसको रिवर वाटर देती है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो, अभी स्टैचू ने कहा कि स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड्स हिल्ट्स, क्या आप मेरे ये स्वॉर्ड की हिल्ट में जो एक रूबी लगा है, जो रेड रूबी था, क्या आप उसको ब्रिंग यानी निकाल नहीं सकते। माई फीट्स आर फासन, मेरे जो पैर है वो यहाँ पर फासन है बंधे हुए हैं, दैट मीन्स वो वहाँ से हिल सकता नहीं है। तो मेरे जो पैर है वो यहाँ पर फासन है, बंधे हुए हैं। टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, तो मेरे जो पैर है उसमें लगे हुए और आई कैन नॉट मूव, मैं यहाँ से मूव हो सकता नहीं हूँ। ठीक, तो इस तरह से ये जो हैप्पी प्रिंस है वो उसको जो दिखाई दिया वो लेडी को हेल्प करनी है लेकिन वो वहाँ से हिल सकता नहीं है। तो वो स्वेलो को बोल रहा है कि तू मेरी जो रेड रूबी है उसको निकाल कर वो जो लेडी है उसको क्या कर तू दे दे, कि जिसकी वजह से उसका जो दुख है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अभी जो स्वेलो है बात कर रहा है कि आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट, मुझे कहाँ जाना है, इजिप्ट जाना है। सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन इन द नाइल, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तो ऑलरेडी इजिप्ट में, और इजिप्ट में कौन सी रिवर बोलिए, नाइल रिवर के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं, यानी शॉर्ट वहाँ पहुँच गए हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वहाँ पर जो लार्ज लोटस फ्लावर्स है तो उसके साथ जैसे वो क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सुन दे विल गो टू स्लीप, और थोड़े टाइम में वो क्या करेंगे, सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो
to stay with him for one night and be his messenger. तो ये जो प्रिंस था उसने कहा ये स्वेलो को, क्या आप एक नाइट मेरे साथ रुक जाओ, ओके, और आज के दिन मेरा क्या बन जाओ, मैसेंजर बन जाओ, मेरे लिए ये जो रूबी है उसको वो लेडी के पास पहुंचा दो। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो जो लड़का है बहुत ही उसको प्यास लगी है। एंड द मदर सो सैड, और मदर बहुत ही सैड, उदास है। ही सैड, उसने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मुझे ये बच्चे पसंद नहीं है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटल स्वेलो वॉज सॉरी, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ही उदास हो गया कि जिसकी वजह से ये जो लिटल स्वेलो था वो सॉरी फील कर रहा था, क्योंकि उसको दुख हुआ क्योंकि किसी ने काम कहा और वो मना कर रहा है। इट इज़ वेरी कोल्ड ही, उसने कहा यहाँ पर बहुत ही ठंडी है। बट ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन हाँ मैं आज की नाइट यहाँ पर रुकने के लिए रेडी हूँ और आपका मैसेंजर बनने के लिए रेडी हूँ, यानी वो रेडी हो जाता है उसका काम करने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, जब उसने हाँ बोला तो जो प्रिंस है उसको थैंक यू कहता है कि थैंक यू लिटिल स्वेलो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, ये जो स्वेलो था उसने ये प्रिंस की जो स्वॉर्ड थी उसमें से जो रेड रूबी था उसको क्या किया, निकाल दिया। एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बिक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और वहाँ से वो फ्लाई करते हुए अपनी बीक में यानी अपनी चाँच में, तो वो रूबी को चोंच से पकड़कर वो टाउन के जितने भी रूफ्स थे, टेरेस थे, उसके ऊपर से फ्लाई करते करते जिस तरह से ये प्रिंस ने जहाँ पर जाने का कहा था, जो घर में जाने का कहा था, उसके घर की ओर वो आगे बढ़ता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, फिर वो कैथेड्रल टावर के वहाँ से पास हुआ। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर, जहाँ पर वाइट मार्बल एंजल्स यानी ऐसे देवदूत और ऐसे स्कल्पचर बनाए हैं। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो पैलेस की वहाँ से पास हुआ। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसने वहाँ पर डांसिंग का आवाज़ भी सुना। दैट मीन्स वहाँ पर अंदर कोई डांस कर रहा था तो वो भी आवाज़ उसने सुना। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर, एक जो ब्यूटीफुल गर्ल थी वो अपनी बालकनी में लवर यानी उसके प्रेमी के साथ वो बाहर आई। आई होप माई ड्रेस वे बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, तो आई होप मैंने सोचा कि माई ड्रेस विल बी रेडी, वो अपने प्रेमी को बता रही है कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो ड्रेस है वो स्टेट बॉल से पहले रेडी हो जाएगा। सी सेड, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडरी ऑन इट, मैंने अपना जो गाउन है उसमें मैंने ऑर्डर दिया है कि उसमें क्या करेगी, वो एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बनाने वाली है। बट द सी मिस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन ये जो बनाने वाली है, ये जो फ्लावर बना रही है वो बहुत ही लेज़ी है। किसने कहा, वो जो एक लेडी थी कि यानी मेड, किसकी, जो क्वीन थी उसकी मेड ने ये अपने प्रेमी को कहा। ही पास्ड ओवर द रिवर, उसके बाद ये जो बर्ड था वो पास्ड ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर से फ्लाई करके गया। एंड सो द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और जो वहाँ पर जो वो जा रहा था रिवर के ऊपर से, तब उसने देखा कि उसमें जो शिप थे, जहाज़ थे, उसके ऊपर जो लैंटर्न यानी फानस लटक रहे थे। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस, और इस तरह से वो उड़ता उड़ता वो जो पुअर वुमन थी जिसके वहाँ पर जिसको आना था, ये हैप्पी प्रिंस ने जो कहा था, वो घर उसने क्या किया, फाइंड आउट कर दिया, उसने ढूंढ लिया और वहाँ पर पहुँच गया। एंड लुक्ड इन, उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरेटली ऑन हिज बेड, जो वो लड़का था वो बुखार की वजह से बहुत ही क्या करता, टॉसिंग, टॉसिंग यानी उछलना, दैट मीन्स उसको बहुत ही बुखार था और बुखार की वजह से वो सफरिंग कर रहा था।
ओके, बुखार की वजह से वो क्या कर रहा था, सफरिंग कर रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, और मदर थी वो सो गई थी। सी वॉज सो टायर्ड, तो वो बहुत ही थक गई थी। इन ही होप्ड, वो सोच रही थी। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल, तो एंड ही होप्ड, वो सोच रहा था कि क्या करूँ, तो उसने वो जो रेड रूबी था, वो रेड रूबी वो जो वुमन थी, वुमन के पास में ही, टेबल के पास में क्या किया उसने, वो रूबी को छोड़ दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, उसके बाद वो जो बॉय जहाँ पर सोया था वहाँ पर उसके बेड के एक राउंड उसने क्या किया, एक राउंड लगाया। फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विथ हिज विंग्स, फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड, फॉरहेड यानी जो अपना चेहरा है उसके ऊपर फॉरहेड है, तो उसको क्या किया, फैनिंग, फैनिंग यानी पंख लगाना, किससे, विथ हिज विंग्स, अपने विंग्स से उसके फॉरहेड पर क्या किया, फैनिंग किया। हाउ कूल आई फील द सेड द बॉय, और जैसे इस तरह से किया तो वो जो बॉय था वो एकदम बोल उठा कि हाउ कूल आई फील, मुझे कितना कूल महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे लग रहा है कि मैं एकदम ठीक हो गया। जैसे ही ये जो बर्ड था उसने अपनी विंग से उसके फॉरहेड पर अपनी विंग से हवा डाली, तो बच्चे ने फील किया कि वो बहुत ही अपने आप को कूल फील कर रहा है और वो शायद ठीक हो गया है। एंड ही सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर, और फिर उसको अच्छी तरह से नींद आ गई। अभी तक उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बुखार की वजह से उसको प्रॉब्लम था, लेकिन अभी जैसे उसका बुखार चला गया और वो आराम से सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, उसके बाद ये जो स्वेलो था वो वापस फ्लाई करके हैप्पी प्रिंस के पास गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसको बताया कि भाई मैंने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, ओके, तो हैप्पी प्रिंस का ये बहुत ही अच्छी हुआ। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ दो इट इज़ सो कोल्ड, फिर वो बता रहा है कि इतनी ठंडी होने के बावजूद मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही वार्म हूँ, गर्म हूँ, मुझे बहुत ही वार्म फीलिंग हो रही है। ओके, ये जो स्वेलो था उसने हैप्पी प्रिंस को बताया, तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि ये ऐसा इस वजह से हो रहा है कि आपने कोई अच्छा काम किया है, आज आपने जो काम किया बहुत ही अच्छा काम किया है, इसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। एंड द लिटल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और जो लिटल स्वेलो था वो सोचने लगा। एंड देन फेल अस्लीप, और उसके बाद उसको नींद आ गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वो कुछ सोचता था तो उसकी वजह से ऑलवेज उसको नींद आ जाती थी, इसीलिए ये यहाँ पर सोचना स्टार्ट किया और वो फिर वहाँ पर सो गया। When the day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन हुआ, दैट मीन्स मॉर्निंग हुई, तो जैसे ही दिन हुआ, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वो उड़ता हुआ कहाँ गया, रिवर के पास। एंड हैड अ बाथ, और उसमें नहाया, यानी पानी के अंदर जाकर जैसे उसने नहा लिया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, सेड द स्वेलो, जैसे वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन फिर भी जैसे वो सबको बता रहा था कि आज नाइट को मैं कहाँ जाऊँगा, इजिप्ट जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोटेस्ट से प्रोस्पेक्ट, तो जैसे उसको बहुत ही खुशी थी, जैसे वो जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर पहुँचने में उसको बहुत ही जैसे खुशी मिलेगी, ऐसा वो फील कर रहा था। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, उसने उस टाइम पर फ्लाई करते करते जितने भी मॉन्यूमेंट थे सबकी विजिट ली, और वो लॉन्ग टाइम तक जो चर्च स्टीपल की टॉप थी उसके ऊपर बैठा रहा, यानी वहाँ से बैठकर जैसे पूरी सिटी को क्या कर रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था। When the moon rose, he flew back to the happy prince, जब मून रोज हुआ, ओके, यानी शाम हो गई, रात हुई, जैसे सन रोज हुआ, तो ये जो स्वेलो था फ्लाई करते करते वो हैप्पी प्रिंस के
पास आया। ओके, अब पास क्यों? उसको पता था कि उसको भी जाना है, यानी बताने के लिए आया। आके कहता है कि हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, उसने कहा कि क्या भाई इजिप्ट के लिए कोई काम है आपको? यानी मैं अभी इजिप्ट जा रहा हूँ, तो अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हो। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी जा रहा हूँ। यानी ये स्वेलो है, वो आके कहता है कि भाई इजिप्ट में अगर आपको कोई काम है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कर, यानी यहाँ से इजिप्ट जाने के लिए मैं जा रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? जैसे यस्टरडे जिस तरह से उसने कहा था कि भाई मेरे साथ एक नाइट और रुक जाओ, तो सेम थिंग इस बार भी वो जो हैप्पी प्रिंस था उसने स्वेलो को वही कहा कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या आप मेरे साथ और एक नाइट रुक नहीं सकते? तो स्वेलो कहता है आई एम वेटिंग फॉर एन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर एन इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट जाना है, इजिप्ट जाने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पर पहुँचना है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस फार अवे across the city I see a young man in a garret। तो यहाँ से खूब दूर, बहुत ही दूर, ओके, एक सिटी है जहाँ पर एक यंग मैन है, इन अ गैरेट, गैरेट यानी एक छोटा घर, ओके। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, वो एक डेस्क पर जैसे झुक गया है, जो डेस्क में क्या भरा है, कवर्स द विथ पेपर्स, जो डेस्क में बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, उसके पास में एक ग्लास है। देयर इज़ अ बंच ऑफ विथर्ड वायलेट, तो वहाँ पर बंच ऑफ विथर वायलेट यानी उसमें कोई कलर की ऐसी कोई चीज़ पड़ी है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल थे उसके बाल कैसे ब्राउन है और क्रिस्ट, क्रिस्ट यानी जैसे कड़क है। एंड हीज लिप्स वेयर रेड, आर रेड एज अ पोमग्रेनेट, उसकी जो लिप्स है वो रेड है, किसकी तरह, तो एज अ पोमग्रेनेट, कंपेयर किया, उसकी जो लिप्स है वो रेड है, लेकिन किसकी तरह, तो पोमग्रेनेट की तरह। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी जो आँखें हैं वो लार्ज यानी बड़ी है, और ड्रीमी, ड्रीमी यानी जैसे वो ख्वाब देखता है, उसकी आंखें बड़ी है और जैसे वो ख्वाब देख रही है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वो क्या कर रहा है, उसको एक प्ले दिया है, एक डायरेक्टर के थिएटर में उसको एक प्ले लिखना है, वो प्ले फिनिश करने के लिए वो बैठा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वहाँ पर ठंड इतनी है कि जिसकी वजह से वो लिख नहीं पाता है। देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, वो जगह पर कोई फायर नहीं है, कि अगर फायर होती तो उसको उसमें से कुछ वार्मथ मिलती, गर्माश मिलती, कि जिसकी वजह से वो उसका जो प्ले है उसको कंप्लीट कर सकता, लेकिन वो जगह में बहुत ही कोल्ड है और ठंडी की वजह से ये जो राइटर था वो अपने जो प्ले था वो लिख नहीं पाता था, उसको बहुत ही ठंड लग रही थी। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और दूसरा उसके पास न तो फायरवुड थे न तो फायर थी, और वो बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, दैट मीन्स हंगरनेस, तो भूख की वजह से जैसे उसको लग रहा था कि वो भी कैसा हो जाएगा, फेंट, फेंट यानी बेभान हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, तो भूख की वजह से जैसे वो अनकॉन्शियस हो जाएगा ऐसा वो फील कर रहा था। ठीक है, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। ये बात सब सुनकर जैसे स्वेलो को दया आ गई, उसने बोला कि मैं एक और नाइट आपके साथ रुकने के लिए रेडी हूँ। स्वेलो ने किसको कहा, हैप्पी प्रिंस को कहा कि मैं और एक नाइट आपके साथ रुकने के लिए रेडी हूँ।
वो रियली हैड अ गुड हार्ट, रियल में उसका हार्ट बहुत ही अच्छा था। दैट मीन्स किसी की दुख भरी बात सुनकर वो ऑलवेज हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, तो वो कहता है कि मैं और एक नाइट आपके साथ रहने के लिए रेडी हूँ। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। ओके, तो उसने कहा कि हम क्या करते हैं, उसको एक दूसरा रूबी, वो यंग प्ले राइट यानी जो राइटर है, जो एक प्ले लिख रहा है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक दूसरा रूबी देना चाहता हूँ, ये हैप्पी प्रिंस ने कहा। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। लेकिन प्रिंस बोला कि दुख की बात है कि मेरे पास और कोई रूबी नहीं है, मैं उसको एक दूसरा रूबी देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास रूबी नहीं है। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास मेरी आँखें हैं जो बची है, मेरे पास कोई दूसरा रूबी नहीं लेकिन मेरी जो आँखें हैं वो भी मेरे पास है। दे आर मेड ऑफ रेड सेफायर, मेरी जो आँखें हैं वो एक रेड यानी कहीं पर दिखने को न मिले ऐसे रेड सेफायर, सेफायर यानी इज़ वन टाइप ऑफ डायमंड। ओके, ऐसे सेफायर से बनी हुई है। विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। ये जो सेफायर है वो बहुत ही वैल्यूबल है, उसको भारत में से लाया गया है, वो भी नहीं लेकिन बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले से उसको भारत से लाया गया है। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, उसने स्वेलो को ऑर्डर दिया कि आप क्या करो, कोई एक आँख मेरी निकाल दो एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और वो जो आँख है यानी ये जो सेफायर है वो प्ले राइटर को क्या करो, दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेल, ये जो सेफायर है उसको वो जो प्ले राइटर है यानी जो राइटर है वो क्या करेगा, कोई ज्वेलर को क्या करेगा, बेच देगा। कोई ज्वेलर को बेचेगा तो उसके बदले उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो जैसे पैसे मिलेगा तो उससे क्या करेगा, एंड बाय फायरवुड, वो उससे फायरवुड परचेस करेगा एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड, तो उससे वो क्या करेगा, फायरवुड परचेस करेगा और उसका जो प्ले है जो आधा रह गया है वो भी लिख नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड। तो व्हेन ही गेट दिस सेफायर सो ही विल सेल टू द ज्वेलर, वो ज्वेलर को बेचेगा, ज्वेलर जो पैसे देगा उसमें से वो फायरवुड लाएगा और उसका जो प्ले है जो भी बाकी है उसको वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से ये जो हैप्पी प्रिंस था वो हेल्प करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए उसकी एक आँख भी निकालने के लिए रेडी था। पहले उसके पास जो रूबी था उससे वो ओल्ड लेडी थी कि जो क्वीन की जो मेड है उसके जो गाउन था तो उसमें वो क्या कर रही थी, एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बना रही थी। तो उसका लड़का बहुत ही बीमार था, उसका लड़का ऑरेंज मांग रहा था लेकिन वो लेडी के पास, उसके पास रिवर के वाटर के अलावा यानी पानी के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। तो उसकी मदर उसको बार बार पानी दे रही थी और वो लड़का खाने के लिए ऑरेंज मांग रहा था। तो उसको एक जो रेड रूबी था ये स्वेलो के थ्रू उसने वो वहाँ पर पहुँचा दिया और इस तरह से उसने हेल्प की। अभी दूसरा एक केस देता है तो उसमें ये था कि एक जो प्ले राइटर था उसको अपना प्ले कंप्लीट करना था लेकिन कोल्ड की वजह से वो प्ले कंप्लीट नहीं कर पाता था, बहुत ही ठंड लग रही थी, उसके पास ना तो फायरवुड थे, ओके, और वो हंगर था यानी भूखा था कि जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता था। लेकिन अगर उसको भी जैसे ये सफ़ायर मिलेगा तो वो उसको कोई ज्वेलरी को बेचकर, यानी ज्वेलर है उसको बेचकर उसके बदले जो पैसे मिलेगा उससे वो क्या करेगा, फायरवुड परचेस करेगा और अपना जो प्ले है वो उसको क्या कर सकता है, अच्छी तरह से कंप्लीट करेगा। और कंप्लीट करके जैसे वो डायरेक्टर को देगा तो डायरेक्टर उसको क्या देंगे, पैसे देंगे। तो इस तरह से उसकी इनकम हो जाएगी और वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ क्या करेगा, बिताएगा। तो ये सोचकर ये जो हैप्पी प्रिंस था उसने अपनी जो एक आँख थी जो सेफायर था वो भी उसने वो प्ले राइटर को देने के लिए रेडी हुई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेक्चर आपका कंप्लीट होता है इसके बाद में आपको एक PDF फाइल दी जाएगी कि जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच।
to listen me carefully.